हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर। पहले हम एक तो डाल चुके हैं, फिर दो क्वेश्चन एक साथ किए थे और अब तीसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है मेरा फिजिक्स का है, या 12th क्लास का फिजिक्स का है। वीवीआई क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस स्थिति में अधिक होगी। तो इसे हम लिखेंगे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसी चलते बड़ा नहीं इसे लिख रहे हैं, छोटा में ही लिखेंगे कि लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो अब हम इसे समझने के लिए हमने ले लिया उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस। और अवतल लेंस इस तरह का बनता है, ये हमारा क्या हो गया? अवतल लेंस। ये हमारा अवतल लेंस, ये हमारा उत्तल लेंस। तो अगर हम देखेंगे कि उत्तल लेंस हम यहाँ पे लिए हैं, अवतल लेंस नहीं लिए हैं। तो उत्तल लेंस लिए हैं, अगर हम फोकस से बाद में अगर वस्तु को रखें, ये हमारा क्या है? वस्तु। ये हमारा वस्तु है, अगर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा क्या? अभिसारी और सीधा। अभिसारी और सीधा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पीछे में अभिसारी मतलब अगर हम यहाँ से अगर देखें इस लेंस में, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। कहाँ पे? यहाँ पे इमेज बनेगा। ये वाला जो हमारा है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। और ये फोकस से अगर पहले रखते हैं, तो फोकस से पहले अगर वस्तु को रखेंगे, तो अगर उसको देखेंगे लेंस में, तो हमारा क्या प्रतिबिंब बनेगा? फोकस के बाद। तो हमने अब ले लिया। अब देखेंगे, अब इसे हम प्रूव करते हैं। लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। मतलब देखने का जो देखने का आवर्धन क्षमता है वो उतना ही अधिक होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम समझेंगे। हमने समझा, देख लीजिए फिर से एक बार। हम यहाँ पे उत्तल लेंस डाले हैं, उत्तल लेंस डालकर और इसका एक वस्तु ली है, वो वस्तु को फोकस दूरी से, जो फोकस दूरी यू है, इसका अगर फोकस दूरी यू नहीं है, यहाँ जो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी को यू से डिनोट करेंगे। और अगर देखा जाए तो मिनिमम कितना सेंटीमीटर या कितना दूरी होती है, न्यूनतम जो कहा जाए वो कितना होती है, तो यहाँ डी लिखा गया है, तो यहाँ क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और जो यू है, तो यहाँ वस्तु से लेंस की जितनी दूरी है वो यहाँ पे लिखाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा, फोकस के बाद जब हम रखें तो मेरा प्रतिबिंब जो लेंस है, लेंस में कहाँ बनेगा? सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। अभिसारी और काल्पनिक, काल्पनिक इस तरफ बनेगा, क्योंकि वस्तु भी उसी तरफ है और प्रतिबिंब भी हमारा उसी तरफ बनेगा। अब हम देखिए, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो सूक्ष्मदर्शी जो होता है, अगर कम, जितना भी फोकस अगर कम रखा जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।